काशी में महाराजश्री और महाराजश्री के यदि वक्तव्यों का आश्रय ग्रहण करें तो महाराजश्री ने पूर्व में जो सुनाया था कि पूज्य श्री बड़े महाराजश्री की इच्छा थी कि काशी में कोई एक अध्ययन अध्यापन का अपना स्थान हो। भगवती भागीरथी गंगा के दिव्य जल का पान करते हुए भगवान शंकर के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए महाराजश्री की इच्छा के अनुरूप अध्ययन अध्यापन की परंपरा को वेग देने वाले श्री कृष्ण गोपाल शास्त्री जी से, आचार्य श्री कृष्ण गोपाल जी से मैं यह निवेदन करता हूं कि प्राप्त विषय को आधार बनाकर गुरु तत्व पर, गुरु कृपा पर यथामति आप सबका मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण गोपाल जी। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शब्द ग्री निगरणे धातु से निष्पन्न हुआ है। निगरण शब्द का अनेक अर्थ कोशादियों में उपलब्ध होता है, अर्थात गृणाति, उपदिशति, असौ गुरु, क्री ग्रो रुच्च इत्यादि औणादिक सूत्र के द्वारा ग्री धातु से उ प्रत्यय होगा और ग्री धातु को उर आदेश होगा तो गुरु शब्द की सिद्धि होगी। व्युत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है, वहां उसकी जो शब्दार्थ किया गया है गृणाति उपदिशति। कम उपदिशति वेद शास्त्रादौ वर्णितम यत् तत्वम परम तत्वम भक्ति तत्वम ज्ञान तत्वम सेवा तत्वम प्रेम तत्वम यह उपदिशति स एव गुरु अथवा गुरुपद वाच्य। ऐसे जो श्री गुरुदेव हैं उन गुरुदेव को परम सत्य स्वरूप भी पुराणादियों में कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के आद्य पद्य में जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि वयं तम सत्यस्वरूपं सत्यात्मकं गुरुं धीमहि ध्यायेम इत्यर्थः। हम सभी उन परम सत्य स्वरूप श्री गुरु का ध्यान करते हैं। यतः अन्वयात, यस्य अन्वयात अर्थात सेवनात्, जिन गुरु के सेवन से, उनकी सेवा शुश्रूषा से, अर्थेषु पुरुषार्थेषु धर्मादि चतुष्केषु अभिज्ञः पुरुषः शिष्यः भवति। अभिज्ञः इत्यस्य अर्थः अभितः जानाति इति अभिज्ञः। सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय के सिद्धांत को जिनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा शिष्य पुरुष जान सकता है, समझ सकता है, उसको धारण कर सकता है, वही श्री गुरु तत्व हैं, श्री गुरुदेव हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह जो चार पुरुषार्थ हैं, इन पुरुषार्थों में यद्यपि धर्म के बाद अर्थ का निरूपण, अर्थ के बाद काम का निरूपण और काम के बाद फिर मोक्ष का निरूपण, इसी क्रम में हम लोग इनको कहते हैं। लेकिन धर्म का अर्थ, धर्म का फल अर्थ नहीं है या काम का फल मोक्ष नहीं है। यह जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को श्री गुरुदेव ही कृपा करके शिष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्प्यते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीव की तत्व जिज्ञासा जो है, जीव के द्वारा जो तत्व की जिज्ञासा की जाए वही उसके द्वारा परम पुरुषार्थ की सिद्धि है।
इस प्रकार का जो विशिष्टतम ज्ञान है, यह विशिष्टतम ज्ञान श्री गुरुदेव ही कृपा करके प्रदान करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के श्री गुरु हैं। और यह गुरुदेव कैसे हैं, इनका और कैसा स्वरूप है? इतरेभ्यः धनादि अन्नादि दात्रेभ्यः अयम स्वराट भवति, स्वेन राजते असौ स्वराट परमश्रेष्ठः इत्यर्थः। यद्यपि कहा गया है अन्नदाता, धनदाता इत्यादि प्रकार से यश्च विद्या प्रयच्छति पंचैते पितरः स्मृताः, इस प्रकार के जो 5 हैं वह पिता हैं, जो जनयिता है, उपनेता है, अन्नदाता है, धनदाता है और जो विद्या प्रदाता है, ये सभी पितृ तत्व हैं। पर इन सभी पितृ तत्वों में या ये सभी गुरु तत्व हैं, इन सभी गुरु तत्वों में जो परम गुरु हैं वह इन धन, अन्न और शरीर इत्यादि दाताओं से भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। क्यों ऐसा है? यद्यपि यह वाक्य किसी अन्य तत्वों को न्यून करने की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, पर जो धन देता है या जो अन्न देता है, वह अन्न या वह धन किंचित काल में उपभोग के द्वारा नष्ट हो जाता है, या नष्ट जो नहीं भी हुआ है वह अवश्य नंक्षमाण है। इसीलिए धनदाता और अन्नदाताओं को उतना श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से जो स्थूल शरीर के प्रदाता हैं, वह स्थूल शरीर भी एक नियमित अवधि के बाद नष्ट होता है या नंक्षमाण है। इसीलिए वह जो जन्मदाता हैं वह भी सूक्ष्म ज्ञानमय शरीर को प्रदान करने वाले जो गुरु हैं, उन परम गुरु की अपेक्षा वह, यद्यपि हम ये बात बारंबार कह रहे हैं कि यह तो परम पवित्र मंच है, यहाँ किसी जन्मदाता या जन्मदात्री को न्यून नहीं किया जा रहा है, पर जन्मदाता जन्मदात्री के द्वारा जो स्थूल शरीर प्राप्त होता है, वह स्थूल शरीर प्राप्त करके भी जीवात्मा यदि अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, तो उस प्रशस्ति के अभाव में वह उसका शरीर निरर्थक ही माना जाता है। परंतु श्री गुरुदेव की चरण सन्निधि प्राप्त करके जब वह जीव उस भक्ति ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, तभी उसके जन्मदात्री माता के द्वारा दिए गए शरीर की सार्थकता होती है। अतः अयं गुरुपदवाच्या इतरेभ्यः धनादि दात्रेभ्यः जन्मदात्रेभ्यः स्वराट भवति। पुनश्च अयं गुरुः त्रिसर्गः अमृषा भवति, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट यत्र त्रिसर्गो मृषा यस्मिन् गुरौ गुरुतत्वे त्रिसर्गः त्रयाणां ब्रह्म विष्णु रुद्राणां सर्गः अमृषा भवति। एतादृशः अयं गुरुः वर्तते। अमृषा इत्यस्य अर्थः सत्यमिति, मृषा इत्यस्य अर्थः असत्यं, तदा अमृषा इत्यस्य अर्थः सत्यमिति। कथमिति उच्यते? यतो हि अस्मिन् गुरुतत्वे त्रयाणां ब्रह्म विष्णु रुद्राणां या सृष्टिः, सर्ग इत्यस्य अर्थः सृष्टिः, अत्रापि सृष्टि इति उपलक्षणं वर्तते कार्यपदे, अर्थात त्रयाणां ब्रह्म विष्णु रुद्राणां यत् कार्यं भवति तत् कार्यं वस्तुतः अत्रैव अमृषा भवति, न तेषां कार्ये अमृषात्वं, गुरुतत्वे एव तेषां अमृषात्वं वर्तते। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी का कार्य सृजन का है और श्री भगवान नारायण का कार्य पालन का है, और भगवान भूत भावन विश्वनाथ का जो कार्य है वह संहार का है। ब्रह्मा जी की सृष्टि ही हम आप सब देख रहे हैं, पर यह सृष्टि प्रतिक्षण नंक्षमाण है। ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि का नियमित रूप से नाश होना ही है।
कभी सामान्य नाश होगा तो महाप्रलय काल में सर्वनाश भी होगा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया यह जो कार्य है, सृजनात्मक यह जो कार्य है, यह कार्य वास्तविकता में उस सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि सत्य तो वही है जो त्रिकाला बाधित है। आज किसी का जन्म हुआ, अमुक शरीर ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद प्रारब्ध वशात वह कुछ क्षण के बाद ही नष्ट हो गया। तो सृष्टि तो ब्रह्मा जी की ही थी, पर ब्रह्मा जी के सृजन में किंचित न्यूनता रह गई। पर श्री गुरुदेव भगवान जब मनुष्य के अंतःकरण में परम तत्व का प्रकाश करके उस ज्ञान का सृजन करते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा वह व्यक्ति उस परम कल्याण की सिद्धि करता है। अतः यह जो ज्ञानात्मक सृजन है, जो श्री गुरु के द्वारा कराया जाता है, यह कभी नंक्षमाण नहीं है, कभी इसका नाश नहीं होना है। अतएव यह जो सृजन है यह किंचित गुरुतर सृजन है, इसीलिए तो उनका अर्थ ही गुरु है। सृजन इत्यनेन उत्पत्ति ही इति उच्यते। हाँ, सृजन नित्यनेन उत्पत्ति ही उच्यते। यत् उत्पद्यते तद विनाशी। अवश्यम विनाशी। यथा वैयाकरणेषु तत्र तालु स्थान जन्यः यकारः इति व्यवहारो भवति, तत्र जन्यत्वं नाम अभिव्यंग्यत्वम्। यतोहि वर्णानाम उत्पत्ति न भवति, वैयाकरणानां मते शब्दाः नित्याः अभिव्यक्ति भवति। अतएव अत्र सृजन इत्यस्य अर्था, क्योंकि सिद्धांत पक्ष में तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अज्ञान का आवरण होता है, और उस आवरण का जब श्री गुरुदेव भगवान अपने वचनामृत के द्वारा उस आवरण का नाश करते हैं, तो ज्ञान स्वरूप तो वह जीव है ही, उसको स्वात्म बोध हो जाता है, उसी बोध से वह निश्रेयस की सिद्धि करता है। अतः यह जो सृजन है यह किंचित गुरुतर सृजन है, प्रकाश भी उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से श्री विष्णु भगवान के द्वारा जो पालन का कार्य है, वह पालन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रारब्ध के कारण, किसी दैव के कारण कुछ न्यून रह जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु यद्यपि सब कुछ देने में समर्थ हैं, पर जीव का जो प्रारब्ध है, जिन प्रारब्धों के कारण वह नियमित भोग को लब्ध करता है, प्राप्त करता है, इसीलिए भगवान विष्णु के द्वारा यह जो पालन होता है, क्योंकि पालन तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो सदा सर्वदा पालित रहे। यह तो पालन करते हुए भी उसका नाश ही हो जाता है, पर श्री गुरुदेव उस ज्ञान का सृजन करके यह शिष्य उस ज्ञान के व्यवहार में, ज्ञान को अपने व्यवहार में लाने में किस प्रकार से दक्ष हो रहा है, तो उस ज्ञान का जो सृजन उसके अंतःकरण में किया गया, उसी ज्ञानमय शरीर का जो पालन है, निरंतर उस ज्ञान को ठोक पीट करके और पुष्ट कर देना, इतना पुष्ट कर देना कि इस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद यह जीव अपने पथ से च्युत ना हो, इस पथ पर निरंतर अग्रसर ही होता रहे, निरंतर भगवत सन्मुख ही होता रहे। इस प्रकार के उस ज्ञान में जो उस ज्ञान का जो पालन गुरुदेव करते हैं, अतः यह पालन उस भगवान नारायण के पालन से किंचित गुरुतर हो गया। और संहार के देवता श्री विश्वनाथ भगवान निरंतर संहार करते चले जा रहे हैं, निरंतर संहार करते चले जा रहे हैं, पर संहार करने पर भी पुनः उत्पन्न हो जा रहे हैं। वही जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर के इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है, दूसरे शरीर का त्याग करके तीसरे शरीर में, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न शरीरों में वह गमन करता हुआ और इस भव में विचरण करता है। तो यह संहार भी उस संहार की अपेक्षा किंचित न्यून हो सकता है, क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान श्री ज्ञान का, जब ज्ञान का सृजन करते हैं, प्रकाश करते हैं, उसके बाद पालन करते हैं, तो उसी पालित ज्ञान के द्वारा वह जीव परम प्रेम को, परम भक्ति को, साध्या भक्ति को प्राप्त करता हुआ और भगवान के धाम को जब प्राप्त करता है, तो न सब पुनरावर्तते, जब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो यह जो संहार है, यह संहार कुछ भगवान रुद्र के संहार से गुरुतर है।
इसीलिए यह भगवान व्यास का ही वाक्य है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह कारण इसलिए भी है कि अभी पूर्व वक्ता महानुभाव ने कहा कि यह जो गुरु तत्व में हमको प्राप्त होते हैं यह साक्षात भगवान ही हैं, अर्थात यह भगवान का ही अवतार है। तो असौ ज्यायान भवति जायमानः, इस सिद्धांत के अनुसार यह जो अवतरित श्री गुरु हैं, यह गुरु के जो कार्य हैं, यह कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्यों से कुछ श्रेष्ठ हैं। यह बात भी ध्वनित श्री वेदव्यास जी इस श्लोक के माध्यम से करा रहे हैं। अतः यत्र गुरौ त्रिसर्गः त्रयाणाम कार्यम अमृषा भवति तादृशः अयम गुरुपदवाच्यः। इतना सब होने पर भी, इतनी महिमा का ज्ञान, इतनी महिमा का बोध होने पर भी, बारंबार सुनने पर भी, यस्मिन् गुरु तत्वे सूर्यः अपि मुह्यन्ति। के सूर्यः? तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः। भगवत धाम संबंधी दर्शन करतारः ये संति ते एव अत्र सूर्यः। जिन्होंने अपनी विशिष्ट शक्ति के बल पर भगवत धाम का भी कदाचित दर्शन कर लिया है, एतादृशः अपि सूर्यः अस्मिन् गुरु तत्वे मुह्यन्ति। नित्य मुक्ताः अस्माकं ज्येष्ठाः वदन्ति, अतः अहमपि वदामि नित्य मुक्ताः इति सूर्यः तत्र मुह्यन्ति। क्योंकि श्री गुरुदेव यद्यपि अविनाशी स्वरूप को धारण करके ही रहते हैं। हम लोग कितनी बार कथाओं में सुनते हैं कि अभी पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी का आप सभी ने दर्शन किया तो श्री गुरुदेव भगवान ने बताया कि उनके गुरु को जो गुरु दीक्षा प्राप्त हुई वो स्थूल शरीर के नष्ट होने के 20 वर्ष बाद प्राप्त हुई। तो ये तो निश्चित है कि यह जो श्री गुरु हैं यह भौतिक पंच तत्व युक्त शरीर का धारण करके हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं, पर ये कहीं जाते नहीं हैं। इसीलिए उन श्री गुरु तत्व में जो कुछ मोह हमको होता है, मोह होने का कारण ही यही है कि परमात्म स्वरूप होने पर भी वो हमारी दृष्टि में तो पांच भौतिक स्वरूप में ही दिखाई देते हैं। और जो मनुष्य है उस मनुष्य के प्रति मनुष्य बुद्धि रखना ये कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान के अवतार काल में भी चूंकि भगवान मनुष्य स्वरूप में नाटक कर रहे थे, मनुष्य स्वरूप में लीला कर रहे थे, इसीलिए भगवान के उस भगवत्ता पर भी संदेह लोगों ने कर दिया और उनको मरण धर्मा भी कह दिया। अरे और तो किसी की बात क्या कहें, देवताओं की योनि कोई सामान्य योनि नहीं होती है, पर वह देवराज इंद्र भी कह रहे हैं। गोवर्धन लीला के प्रसंग में 2 बार देवराज इंद्र कह रहे हैं कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। यह जो ब्रजौ कशाम, यह जो ब्रजवासी हैं, ये मरण धर्मा मृत्यु लोक में निवास करने वाले कृष्ण की उपासना करके मेरी आराधना का त्याग कर रहे हैं। तो उस स्वरूप में, मनुष्य स्वरूप में होने पर कदाचित मोह तो हो ही जाता है। इसीलिए सूर्य पद का निवेश यहाँ किया कि इस प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, परम तत्व विचक्षण जो महापुरुष हैं, वह भी कभी कभी इस गुरु तत्व में मोहित हो जाते हैं। मानो इस पंक्ति से श्री वेदव्यास जी हम लोगों को सावधान कर रहे हों कि यदि गुरुजनों के द्वारा कोई ऐसी लीला, ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी क्रिया अगर हम लोगों के दृष्टि में आ भी जाए तो आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करिचित न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। इस प्रकार के सिद्धांत वाक्यों का अनुशीलन करते हुए और अपने उस मोह का निराकरण करते हुए निरंतर गुरु उन्मुख होते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा ही रहना चाहिए। इस प्रकार के श्री गुरु हैं। कीदृशः, तो कहा कि यस्मिन् सूर्यः अपि मुह्यन्ति, जिसमें सूरवीर भी जो हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे वह गुरु हैं।
इस प्रकार के जो गुरु हैं वह करते क्या हैं? तो अस्य गुरोः जन्मादि, इन गुरु के जो जन्मादि हैं, इनका जो जन्म है, इनका जो पालन है, जन्म के बाद स्थिति है, या इनका जो स्थिति के बाद परम धाम गमन है, इस प्रकार का जो भी कुछ व्यवहार है, यह गुरु के यह व्यवहार जन्मादि रूप व्यवहार किस लिए हैं? तो यह गुरु उन व्यवहारों को माध्यम बना करके स्वेन धामना स्वकीयेन तेजसा धामना स्वेन धामना निरस्त कोहकम जीवम करोति। यह जो गुरु हैं अथवा गुरु संबंधी जो जन्मादि व्यवहार हैं, यह व्यवहार वह गुरु अपने जन्मादि व्यवहार के द्वारा, और वहाँ जन्मादि को तृतीयांत ही मानना होगा, और ऐसी कल्पना भी हमने ऐसा देखा तो नहीं है, पर यदि ऋषि वाक्यों में ऐसी कल्पना करें कि जन्मादि को तृतीयांत मान करके स्वतृत्वात् तृतीया का लुक हो गया है, तो अस्य जो गुरु हैं ये इनके जो जन्मादि हैं, तो इन जन्मादि व्यवहार के द्वारा वह जीव को, शिष्य को निरस्त कोहकम करोति, अपने तेज के द्वारा वह उसको निरस्त कोहक कर देते हैं। कोहक शब्द का अर्थ होता है माया। तो जो माया है उस माया की निवृत्ति वह गुरु कर देते हैं अपने तेज के द्वारा। वह तेज दृष्टि के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, वह तेज उनकी वाणी के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, या कभी कभी सद्गुरुदेव अपने शिष्यों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अंतःकरण में शिष्य का चिंतन करने मात्र से ही शिष्य का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से वह गुरु उस शिष्य को, भक्त को माया रहित करके जो है और विराजमान रहते हैं। इस प्रकार के जो परम सत्यात्मक, परम सत्य स्वरूप गुरु हैं, उन गुरु का हम लोग ध्यान करें। और यह ध्यान भी किस लिए करें? कस्मै प्रयोजनाय, तो लिखा है आदि कवये। आदि कवये यह प्रयोजन है, जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में पाणनीय प्रवेशाय कह दिया है। इसी प्रकार से उन गुरु में उस प्रकार की जो भक्ति है, उस भक्ति से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो आदि कवित्व प्राप्त होगा। वहां आदि कवि शब्द को भाव प्रत्यांत मानना होगा, ऐसा श्री वंशीधरीकार कह रहे हैं। अतः आदि कवये का तात्पर्य हो जाएगा आदि कवित्वाय। आदि कवित्व की सिद्धि करने के लिए हमें उस गुरु की अर्चना, गुरु का ध्यान करना ही चाहिए। आदि कवि शब्द का यद्यपि अर्थ महर्षि वाल्मीकि होता है, क्योंकि आदि शब्द का अर्थ प्रथम होता है, और कवि मतलब विद्वान, जो प्रथम विद्वान है या प्रथम कवि हैं वह महर्षि वाल्मीकि हैं। पर हमारे यहाँ व्याकरण में जो व्याकरण के यहाँ ज्ञाता बैठे हैं, वैयाकरण बैठे हैं, वो ये जानते हैं कि जब आद्योच्चारण शब्द को व्याख्यान किया जाता है कि उपदेशः आद्योच्चारणम, तो वहाँ नागेश भट्ट संदेह करते हैं कि आद्यानाम उच्चारणम इति आद्योच्चारणम अयम समासः प्रस्ताविकः, क्योंकि आद्य शब्द का अर्थ होता है प्रथम। तो यदि हम ये कहें कि प्रथम उच्चारण को आद्योच्चारण कहते हैं, तो द्वितीय उच्चारण के प्रति जो उसका पूर्वोच्चारण है वह प्रथम है, तृतीय उच्चारण के प्रति द्वितीय उच्चारण प्रथम है, अंतिम उच्चारण के लिए तत्पूर्ववर्ती उच्चारण प्रथम है। तो जो प्रथमत्व है वो सभी उच्चारणों में चला जाएगा, तो विशेषण की ही निरर्थकता हो जाएगी। अतः वहां पर आदि शब्द जो है वो अपने प्रसिद्ध प्रथम अर्थ का परित्याग करके वह विशेषण परक हो जाता है। फिर वहां व्याख्यान करना पड़ता है कि आद्यत्वम किम, तत्र आद्यत्वम किम, तो कहते हैं अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम, वो अलग विषय हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आदि कवि शब्द को जब हम श्लोक की इस प्रकार से व्याख्या करेंगे, तो आदि कवि शब्द में आदि का अर्थ हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ इत्यर्थ। तो आदि कवि मतलब श्रेष्ठ कवि बनने के लिए। और श्रेष्ठ कवि कौन है? जो भगवत गुणों का और भगवत भक्तों के गुणों का वखान करे, उनका आचरण करे, वही श्रेष्ठ कवि है। तो इस प्रकार की श्रेष्ठ कवित्व को प्राप्त करने के लिए हम उस गुरु तत्व की अवश्य समाराधना करें। इसीलिए अब इस श्लोक में कई पद्य कुछ छूट भी हम समझते हैं गए हैं। हृदय शब्द का अर्थ वहाँ
मनसा हृदय नित्यर्थ। हृदय शब्द को तृतीया विभक्ति में पद्दन्नो मास इत्यादि सूत्र के द्वारा हृदय आदेश हो जाता है। तो हृदय शब्द का अर्थ संकल्पेन तो है ही, पर हृदय शब्द का अर्थ वहां मनसा। मनसा अंतःकरणेन, मन जो है अंतःकरण का उपलक्षण है। तो उस परम गुरु का, सत्यात्मक गुरु का जो ध्यान कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर नहीं कर रहे हैं, अंतःकरण से ही उनका ध्यान कर रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार एतत् चतुष्टय को ही हमने अपने गुरु में लगा दिया है। इस प्रकार से जो उनका ध्यान कर रहे हैं वह ध्यान हमारे लिए कल्याणकारी, हमको आदि कवित्व प्राप्त कराने वाला है। अतः जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार के परम गुरु का हम ध्यान कर रहे हैं। अब यहाँ धीमहि शब्द के विषय में भी ध्ययी चिंतायाम धातु है, और ध्ययी चिंतायाम धातु का जो अर्थ है वो तो चिंतन ही है। तो अब इस श्लोक का ऐसा अर्थ हम निकालें कि गुरु तत्व का चिंतन करना चाहिए, तो बस बंद कमरे में या गुरुजी की एक मूर्ति को, गुरुजी के एक चित्रपट को सामने रख करके और उनका ध्यान मात्र करते रह जाएं, तो वहां धीमहि शब्द का ये तात्पर्य नहीं है। शब्द अपने संकुचित अर्थ का जब परित्याग करके व्यापक अर्थ का परिकथन करता है तो वह अपने समान सभी अर्थों का संग्रह करता है। इसीलिए ध्यान शब्द का अर्थ यहाँ पर नवधा भक्ति की ओर है। जो पूजन है, जो अर्चन है, जो वंदन है, जो आत्मनिवेदन है, जो सख्य है। यद्यपि गुरुजी से तो कैसे सख्य करें, पर इस प्रकार की जो नवधा भक्ति है वह नवधा भक्ति जो है वह धीमहि शब्द से उपलक्षित होती है। और वह कैसे है? तेजोवारी मृदाम, वह तेजवारी मृद एतद उपलक्षित जो प्राण धर्मा है, प्राणधारी हैं, इन प्राणधारियों को परम तत्व का प्रदान करने के कारण, परम सत्य का प्रदान करने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अतः ऐसे गुरु का हमको अवश्य ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से श्री जो गुरु हैं, अंतिम में अभी अभी पूज्य पिताजी ने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 2 श्लोकों पर हमसे ध्यान देने की बात कही। इतना ध्यान हमारा सूक्ष्म है नहीं, तो एक ही पंक्ति हमको उन 4 चरणों में से स्मरण रह गई है। आत्मनः गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। तो आत्मनः पुरुषस्य गुरु एव आत्मा, आत्मा एव गुरु। जो स्वयं है, तो स्वयं का जो परम गुरु है वह कौन है? तो स्वयं का जो परम गुरु है वह हम स्वयं हैं। ये हमको बात समझ में आई कि हम जो सबसे बड़े गुरु हमारा कौन? तो सबसे बड़े गुरु हमारे हम स्वयं। ये बात थोड़ी सुनने में तो अजीब लग रही है, पर पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान एक बात सुनाते हैं कि श्री दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक बात कहते थे कि व्यक्ति अपनी समझ का आदर यदि स्वयं कर ले तो उसका तो कल्याण निश्चित हो जाएगा, किसी का कल्याण हो चाहे ना हो। तो यही बात हमको इससे समझ में आती है कि गुरुजनों के द्वारा श्रुत जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अनुशीलन, अनुसंधान, पालन करने में वह अपने आप को दक्ष रखे, अपने आप को क्रियान्वित रखे। इस प्रकार की जब क्रिया में वह लगा रहेगा तभी उसका कल्याण होगा। नहीं तो कितनी बार हम लोगों ने सुना है और कितने श्रुत सिद्धांतों को भी सद्यः भूल करके और उसी व्यवहारिक जीवन में लग जाते हैं। इस कारण से यह जो गुरु है वह गुरु कौन है? तो गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए हमको स्वयं का भी गुरु बनना पड़ेगा, अर्थात स्वयं भी अपने आप को समझा करके उन गुरुजनों के बताए हुए सिद्धांतों पर चल करके अपने इस जीवन को धन्य बनाना होगा। इतना ही कह करके श्री गुरुदेव के चरण कमलों में अपनी वाणी को विराम करते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्री कृष्ण गोपाल जी का अभिनंदन करें।
बड़ी दिव्य विलक्षण व्याख्या इन्होंने भाव समुद्र में जाकर के की। और वास्तव में इस गोष्ठी के लिए जो चिंतन किया गया था कि जो छिपे हुए रत्न हैं वो प्रकाश में आने चाहिए,